Hi guys, this is Rais Ahmed. I welcome you all to Shishir Sir online classes. And today I am present with book First Flight, chapter 1, A Letter to God. A Letter to God. Class 10th. Faith is like Wi-Fi. It is invisible, but it has the power to connect you with what you need. जो फेथ है वो वाईफाई की तरह है, एंड इट इज इनविजिबल, और ये दिखता भी नहीं है, बट इट हैज द पावर. वाईफाई की तरह फेथ है और इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड. और इसके पास ऐसी शक्ति है कि जो आपको कनेक्ट कर देती है उस चीज से जिसकी आपको जरूरत है. इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड. द स्टोरी अ लेटर टू गॉड by G.L. Fields revolves around the idea of having unquestionable belief in something. ये जो स्टोरी है, the chapter has been authored, has been written by G.L. Fields. ये G.L. Fields इस स्टोरी के राइटर हैं. एंड ये जो स्टोरी है लेटर टू गॉड, जिसमें अ लेटर टू गॉड, द टाइटल अ लेटर टू गॉड, जो शो कर रहा है कि ईश्वर को एक पत्र भेजा जाता है. ईश्वर को एक पत्र, एक लेटर भेजा जाता है. किसके द्वारा, आगे हम चलते हैं और आगे हमको ये बात पता चलेगी. रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग. ये अनक्वेश्चनेबल मीन्स एक अटूट विश्वास किसी चीज में रखना. उस आइडिया के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है. एंड द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री. और ये जो स्टोरी है एक लैटिन अमेरिकन कंट्री में सेट की गई है. और इसमें जो मेन कैरेक्टर है लैंचो द फार्मर, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी के जो मेन प्रोटोगोनिस्ट हैं, जो मेन हीरो हैं, जो प्रोटोगोनिस्ट हैं, वो लैंचो है. लैंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm. लैंचो एक फार्मर हैं जो कि इस स्टोरी के मेन हीरो हैं, और वो एक लेटर लिखते हैं ईश्वर को, और ईश्वर से, ऑलमाइटी से, सर्वशक्तिमान ईश्वर से वो मदद चाहते हैं. जब वो ये पाते हैं कि उनका इंटायर क्रॉप, उनकी पूरी फसल, इंटायर क्रॉप यील्ड, पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है एक विनाश कर देने वाले ओलावृष्टि से, एक डिवास्टेटिंग, बर्बाद कर देने वाले हेल्पस्टॉर्म्स की वजह से उनका पूरा जो क्रॉप है, पूरी जो फसल है, वो बर्बाद हो गई है. और इसलिए वो ऑलमाइटी को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में मदद चाहते हैं. Although his wishes get fulfilled partially, if not completed, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो इच्छा है, वो कंप्लीट होती है, फुलफिल्ड होती है, बट नॉट कंप्लीटली, पार्शियली, आंशिक रूप से. उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल होती है, लेकिन पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती,
he is ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmaster who actually helped him with the money anonymously in the name of God। तो इनकी मदद जो करता है, जो मदद करते हैं वो पोस्टमास्टर मदद करते हैं। और although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he is ungrateful in the end। लेकिन अंत में वो जो है अनग्रेटफुल रहते हैं, अपने अनग्रेटफुलनेस को शो करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस उठाते हैं पोस्टमास्टर और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनके ऑनेस्टी पर, उनके मॉडेस्टी पर, उनके ईमानदारी पर, उनकी सरलता पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं लेंचो। और जो पोस्टमास्टर हैं एक्चुअली अगर देखा जाए हकीकत में तो उन्होंने पैसे के साथ लेंचो की मदद किया, ईश्वर के नाम से, अपने नाम से नहीं, एनोनिमसली उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, उन्होंने ईश्वर का नाम दिया और ईश्वर के नाम से उन्होंने लेंचो की मदद की। ये आप देख रहे हैं, ये पिक लेंचो की, ये आप देख रहे हैं लेंचो को जो कि अपने खेत में है। नेक्स्ट हम आते हैं इस चैप्टर के थीम पर। इसकी थीम क्या है? द लेसन डेमोन्स्ट्रेट्स 3 पॉइंट्स। ये जो लेसन है ये 3 बिंदुओं को उजागर करता है, प्रदर्शित करता है। डेमोन्स्ट्रेट्स, द लेसन एक्सप्रेसेस 3 पॉइंट्स। इट डेमोन्स्ट्रेट्स लैंचोस स्टेडफास्ट कॉन्फिडेंस इन गॉड। ये दर्शाता है लैंचो के पक्का विश्वास, अटूट विश्वास को जो कि ईश्वर में है। लैंचो के ईश्वर में अटूट विश्वास को प्रदर्शित करता है। His trust is confirmed by the fact that those who assist him are people. His trust is confirmed by the fact that, और उनका जो ट्रस्ट है इससे कंफर्म किया जाता है इस फैक्ट के द्वारा कि उनकी जो मदद करते हैं, उनको जो असिस्ट करते हैं, लैंचो की मदद करने वाले वो पीपल है, वो ईश्वर नहीं है। सेकंड, इट डेमोन्स्ट्रेट्स लैंचो द फॉर्मर्स कंप्लीट इनोसेंस। और दूसरा ये जो चैप्टर है, ये लेसन है, ये इस पॉइंट्स को भी प्रदर्शित करता है कि लैंचो जो एक फार्मर है उनके कंप्लीट इनोसेंस को, उनके संपूर्ण भोलेपन को भी प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से वो ईश्वर से मदद चाहते हैं, ऑलमाइटी से मदद चाहते हैं और ऑलमाइटी उनकी मदद कैसे करते हैं। उनकी मदद जो की जाती है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के द्वारा की जाती है। थर्डली, द लेसन इलस्ट्रेट्स दैट इवन चैरिटी माइट गो अननोटिस्ड एट टाइम्स। और कभी कभी जो चैरिटी है, जो दान के कार्य हैं, वो अननोटिस रहते हैं, वो करने वाले का नाम उजागर नहीं हो पाता और लोग जो है चैरिटी करने वाले को नहीं जान पाते। और इस लेसन में भी डियर वंस यही होता है कि जो पोस्टमास्टर हैं वो लैंचो की मदद करते हैं, लैंचो को असिस्ट करते हैं, पैसोस को कलेक्ट करते हैं और उसे भेजते हैं, लेकिन वो अननोटिस्ड रहते हैं, वो उनका नाम कहीं भी उजागर नहीं होता। You might not receive any recognition for your kindness and giving। और ये लेसन हमको ये भी बताता है कि कभी कभी हम जो अपनी दयालुता शो करते हैं, अपने दान के कार्य करते हैं, you might not receive any recognition। इसके लिए हमको समाज में कभी इसके लिए कोई पहचान भी नहीं मिलती और हम वो काम करते रहते हैं और हमें वो काम करना भी चाहिए। For your kindness and giving, on the other hand, people can mistake you for
अ बंच ऑफ क्रूक्स। और कभी कभी क्या होता है कि लोग हमको धोखा देने वाला और बेईमानों की टोली में हमको शामिल कर लेते हैं। बंच ऑफ क्रूक्स हमको एड्रेस कर देते हैं, हमको समझ लेते हैं, और ये मिस्टेक्स लोग करते हैं। नेक्स्ट डियर वंस, वी कम टू द समरी ऑफ द चैप्टर। हम आते हैं इसके समरी पर। समरी, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने पिक है जो कि लैंचो का क्रॉप फील्ड है। आपको लैंचो का क्रॉप फील्ड दिख रहा है इस स्क्रीन पर। तो हम समरी शुरू करते हैं। The story A Letter to God by G.L. Fuentes depicts the unwavering faith of a farmer in God. ये जो स्टोरी है A Letter to God, जिसके राइटर हैं G.L. Fuentes, वो लैंचो जो कि एक फार्मर है, एक फार्मर के ईश्वर में पक्के विश्वास को प्रदर्शित करता है। ये जो स्टोरी है, अटूट विश्वास। इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लैंचो। ये जो स्टोरी शुरू होती है लैंचो नाम के एक किसान से, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग फॉर रेन शोर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, जो अपने मकई के खेत को पोषित करने के लिए रेन शॉवर का, रेन की बारिश की बौछार का, एक हल्की और लाइट रेन के इंतजार में है, प्रतीक्षा में है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक हल्की सी फुहार पड़े जिससे खेतों में जान आ जाए। He is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does every year. और वो कॉन्फिडेंट भी हैं डियर वंस, माय डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, लैंचो कॉन्फिडेंट भी हैं कि उनका जो हार्वेस्ट है, उनकी जो फसल है, वो इतना पैदावार देने जा रही है और उस पैदावार से उनको भारी मुनाफा होने जा रहा है, जैसे कि हर साल उनको होता है। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट रेनफॉल डिड हैपन, और उनके एक्साइटमेंट का, उनके उत्तेजना का, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब बारिश तो हुई, बट सूनर इट टर्न्ड इनटू अ हेलस्टोर्म। हेलस्टोर्म, एक ओलावृष्टि में वो बारिश चेंज हो गई, एंड डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड, और उनके पूरे खेत को, पूरे मकई के खेत को, संपूर्ण खेत को उस हेलस्टोर्म ने, उस ओलावृष्टि ने बर्बाद कर दिया। द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिलीज सर्वाइवल एज देयर एंटायर लिवलीहुड वाज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस। और उस डैमेज ने खतरा पैदा कर दिया पूरे परिवार के आजीविका पर। द एंटायर लिवलीहुड वाज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस, कि उनका जो आजीविका था वो इसी खेत के प्रोडक्शन पर, पैदावार पर निर्भर था। और फैमिली के सामने, परिवार के सामने वो सर्वाइवल, जीवित रहने का खतरा मंडराने लगा कि साल भर गुजारा कैसे होगा, और उनका जो है खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। Although disheartened, the family had a robust belief in the Almighty. यद्यपि although परिवार टूटा हुआ था, disheartened, हताश थे,
बट द फैमिली का जो विश्वास था, रोबस्ट, एक दृढ़ विश्वास था ईश्वर पर, सर्वशक्तिमान ईश्वर पर। लैंचो डिस्पाइट हैविंग वर्कड डे एंड नाइट एट द फील्ड, और लैंचो जो कि दिन रात खेत में काम करते थे, लैंचो दिन रात खेत में जो है काम करते थे। इवन देन ही न्यू हाउ टू राइट, वो लिखना पढ़ना जानते थे। ये पिक आप देख रहे हैं किस तरीके से हेल्मस्टॉर्म ने, ओलावृष्टि ने, और पत्थर पड़ने लगे और पत्थर ने पूरे फील्ड को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, ये आप देख रहे हैं इस पिक में कि किस तरीके से ये जो है खेत, क्रॉप फील्ड वो बर्बाद हो गया है। तो डियर वंस, लैंचो जो है वो लिखना पढ़ना भी जानते हैं। He knew how to write, thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. और उसने निश्चय किया, डिसाइड किया। कौन डिसाइड किया? लैंचो ने डिसाइड किया, लैंचो ने डिसाइड किया एक ईश्वर को एक पत्र लिखने का। लैंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन, अपनी स्थिति को उस लेटर में बताने का उसने निश्चय किया कि मैं ईश्वर को अपनी स्थिति बताऊंगा, एंड आस्किंग फॉर हेल्प, और मैं ईश्वर से मदद चाहूंगा। He went to town to post his letter addressed to God. He went to town to post his letter addressed to God. और नगर गए, टाउन गए उस लेटर को पोस्ट करने के लिए, और उन्होंने उस लेटर को पोस्ट किया। The letter on being noticed by the postmaster at first amused him. जब पोस्टमास्टर ने सबसे पहले उस लेटर को देखा एट फर्स्ट, तो उसे बड़ी हंसी आई, उसे बड़ा इंजॉय हुआ। यस, ही इंजॉयड अ लॉट, बट देन मोटिवेटेड हिम वांट टू डू समथिंग फॉर द फॉर्मर सो एज टू कीप हिज इमेंस बिलीफ इंटैक्ट। इसके बाद मोटिवेटेड हिम want to do something, और उसके बाद वो मोटिवेट हुआ और वो कुछ करना चाहता था उस किसान के लिए, और उसका जो पक्का विश्वास था ईश्वर में, उसे वो और दृढ़ और इंटैक्ट और पक्का कर देना चाहता था। He contributes from his salary and collected money from his colleagues and friends. He contributes from his salary, उसने पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी से कुछ अंश दिए, कुछ सैलरी का कुछ पार्ट उसने कंट्रीब्यूट किया। कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स, अपने साथियों और दोस्तों से कुछ पैसे उसने इकट्ठे किए। Who willingly contributed for an act of charity, जो उसके साथी थे, उसके मित्र थे, उन्होंने दान के कार्य को खुशी से किया और पोस्टमास्टर ने पैसे इकट्ठे किए। टू हिज डिसमे he could only collect 70 pesos which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity। और लैंचो ने जो डिमांड किया था अपने लेटर में 100 पेसोस का, तो जो पैसे कलेक्ट हुए वो 70 पेसोस कलेक्ट हुए, जिसमें पोस्टमास्टर ने कंट्रीब्यूट किया, अपने कलीग्स और फ्रेंड्स से भी उसने हेल्प लिया, उन्होंने भी इस चैरिटी के कार्य को, दान के कार्य को किया। लेकिन उसको थोड़ा सा निराशा हुई, टू हिज डिसमे, उसको निराशा हुई इस बात की कि ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पेसोस। डियर स्टूडेंट्स, उसने केवल 70 पेसोस ही कलेक्ट कर सके, जिसे उसने एक एनवलप में, विच ही रैप्ड इन एन एनवलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई,
एक इन्वेलप में उसको कलेक्ट किया और ये प्रकट करने के लिए, टू मेक इट सीम, ये दिखाने के लिए कि वो जो पेसोस हैं वो ईश्वर की तरफ से है, वो डेटी की तरफ से है, भगवान की तरफ से है, लेंचो के लिए। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, द राइटर, हु इज द राइटर? राइटर कौन था? सबसे पहले पत्र किसने लिखा? लेंचो ने। द राइटर लेंचो इज नॉट ऑल शॉक। लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बिल्कुल भी उसे झटके नहीं लगे, बिल्कुल भी वो शॉक नहीं हुआ, बट इंस्टेंट he gets angry on finding that the amount is less than what he had expected। बावजूद इसके वो नाराज हो गया, वो उस 70 पैसेस को पाकर वो नाराज हो गया, वो क्रोध में आ गया कि द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। जो अमाउंट उसने मांगा था, जो पैसे की उसने डिमांड की थी, उसने 70 पेसोस को की ईश्वर से डिमांड की थी, वो 100 पेसोस को ईश्वर से, गॉड से डिमांड की थी, तो 100 पेसोस ना आकर 70 पेसोस आए, और उस 70 पेसोस को पाकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, वो नाराज हो गया। He again writes a letter to God conveying his disappointment, और उसने एक दूसरा पत्र वो ईश्वर को फिर से लिखता है और अपने डिसअपॉइंटमेंट को, अपनी निराशा को, और एंड हिज डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उनके प्रति अपने अविश्वास को और अपने निराशा को कन्वे करता है, ईश्वर तक पहुंचाता है अपने दूसरे पत्र के माध्यम से। Who he thought had stolen the remaining amount। उसका ऐसा मानना है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है 30 पेसोस वो चुरा लिए गए हैं, इसके द्वारा, एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस के द्वारा। और आप ये देख रहे हैं, ये पत्र जो लेंचो ने ईश्वर को भेजा, अ लेटर टू गॉड। तो डियर वंस, समरी इस चैप्टर की यहीं पर फिनिश होती है, और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।